दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एंड आज फर्स्ट टाइम हमारा एक पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि मेरा दोस्त है, बचपन का यार है। 15 साल से हम एक दूसरे के साथ हैं। एंड 3 साल पहले मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया था। 2 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। एंड मैंने मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। यूट्यूब की जर्नी मेरी चल रही थी। एंड एक सर्टेन टाइम बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया एंड बोला कि मुझे भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करना है, मुझे भी उसमें करियर करना है, तो क्या करना पड़ेगा। उसको जितना हो सके उतना मैंने गाइड किया। अब जैसे कि मेरा टेलीग्राम यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। एंड अब जैसे जैसे उसका सिलेक्शन आता था, 3-4 पोस्ट उसके यानी कि उसके क्लियर हो गए। 4 एक सबसे बड़ी हुई LIC की, उसके बाद SBI क्लर्क भी है, IBPS क्लर्क हुआ, उसमें उसको बैंक ऑफ बड़ौदा मिला। एंड लास्ट वन इज OICL असिस्टेंट। तो 4 पोस्ट उसके साथ उसके हाथ में अब। एंड लास्ट ईयर 2-3 साल से वो प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मेरे दोस्त के साथ हो रहा है एंड उसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि उसकी लाइफ जर्नी कैसी थी, उसने क्या क्या फेस किया, उसके कंप्लीट जर्नी में सब कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर बच्चे बोलते रहते थे कि हमें सर का एक पॉडकास्ट लो एंड उनके साथ डिस्कशन करो, एक जनरल डिस्कशन हो, कुछ भी बात करो, लेकिन हमें वो पॉजिटिव वाइब चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि एक लड़का जब सिलेक्शन तक जाता है तब वो कौन से चीज़ों को फेस करता है एंड वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखने वाले हैं क्या क्या। अब देखते हैं कि आगे कौन से क्वेश्चंस आएंगे। थोड़ा बहुत हम दोनों भी ऑकवर्ड है क्योंकि हम दोनों दोस्त थे एंड हमारी बातें कभी सीरियस पॉइंट के ऊपर नहीं हुई। सीरियस वैसे हुई है कि जैसे कि सिलेक्शन नहीं होता था तब उसको कैसे मैनेज करना है, लेकिन जब हम साथ रहते हैं तब तो इतना सीरियस नहीं हो पाते क्योंकि हम इतने अच्छे दोस्त थे। क्योंकि हमारा ये टॉपर था, यानी कि हमारे क्लास का फर्स्ट रैंकर ये था, सेकंड रैंक मेरा आता था। एंड मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा फर्स्ट रैंक आना चाहिए। तो दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो नहीं लगा। तो आप ही सोच सकते हो कि मुझे कभी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि मेरा यानी कि इसका सेकंड रैंक आना चाहिए तो इसका ही फर्स्ट रैंक आना चाहिए। तो इतना अच्छा रिलेशन है हमारा। एंड हम गालियाँ भी देते हैं एक दूसरे को, वो भी चलता है हमारे साथ। तो ये वाला कन्वर्सेशन थोड़ा बहुत हमारे लिए भी ऑकवर्ड है, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल भी लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं कि आगे आगे कैसे चलता है ये। अब आगे हमारे मेन पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं। जैसे कि हम हमारे इसका नाम अनिल जादव है एंड अब ये थोड़ा बहुत इंट्रो देगा, कौन से बैंक सिलेक्शन हुए वो बताएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। यस, गो फॉर इट। नमस्ते, माई सेल्फ अनिल जादव। मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ और इस साल मेरे LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, OICL असिस्टेंट एंड SBI क्लर्क और IBPS में मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क इतने पोस्ट निकले। अब थोड़ा बहुत वो कैमरे के लिए थोड़ा यानी कि ऑकवर्ड फील हो रहा है, तो थोड़ा बहुत होगा कि हमसे नहीं होगा कंटिन्यूसली फ्लो में, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे लेवल तक लेकर जाएं। अब देखो, वो गलती से बोला LIC असिस्टेंट, लेकिन LIC AO उसको बोलना था। हाँ, LIC असिस्टेंट भी बोला उसने। तो LIC AO, उसके बाद SBI क्लर्क, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क एंड OICL असिस्टेंट। LIC असिस्टेंट से पहले ही कौन सा ऑफिसर का पोस्ट हमारा नहीं हुआ? NICL AO का। NICL AO, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ कि उसका होने वाला था या? हाँ, पेपर तो अच्छा गया था। जब मैंने मेंस दिया तब मुझे लगा कि पेपर हो जाएगा, मतलब फाइनल हो जाएगा, उस टाइम ही लगा था मुझे। लेकिन इंटरव्यू भी अच्छा गया था उसका। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि गलत हुआ है कुछ। इंटरव्यू भी अच्छा गया था, सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए थे मैंने। बट पता नहीं कब कुछ हो जाता है। हम कुछ ऐसा, हम जो पोस्ट हमें लगती है ना हमारी हो जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा LIC इतना अच्छा नहीं गया था, पेपर भी अच्छा नहीं गया था और इंटरव्यू में मुझे थोड़ा पसीना आ गया था, बहुत सारा पसीना आ गया था। जब मैं बाहर आया ना LIC इंटरव्यू से, तब वो बाहर वाले थे तो वो बोले, अरे ये इतना क्या पसीना आया, ऐसा क्या पूछ लिया, ऐसे पूछ रहे थे मुझे। पर NICL मेरा अच्छा गया था। और जब वो मतलब वो 2 अप्रैल को लगा हुआ रिजल्ट, तो मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे थोड़ा लगा कि यार होना चाहिए था। लास्ट 1 मंथ से हमें पता था कि यानी कि हमारे 2-3 रिजल्ट आए थे।
जैसे कि एसबीआई मुझे बोलता था कि एसबीआई क्लर्क हो गया, फिर एनआईसीएल का असिस्टेंट का, ओआईसीएल असिस्टेंट का हो गया। वो होने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन ऐसा था कि हम तब तक गांव वालों को या घर वालों को नहीं बताएंगे जब तक हमें हमारा जो पोस्ट चाहिए। हाँ, जो चाहिए था वो नहीं मिला था अभी तक। हाँ। ऑफिसर का एक भी पोस्ट नहीं होता। मैंने आईबीएस पीओ भी दिया था, आरआरबी पीओ भी दिया था, एसबीआई पीओ मैंने मेंस दिया पर नहीं हुआ मेरा। बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा बहुत उसकी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अब हम दोनों एक ही गांव से नहीं, एक हाई स्कूल में हम पढ़ते थे स्टार्टिंग में। ये दूसरे गांव से आता था, मैं दूसरे गांव से आता था। आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हो उसके गांव में आकर थोड़ा बहुत जहाँ से हम आए हैं, हमने सोचा कि हम रूम पर भी ये डिस्कशन कर सकते थे। लेकिन एक्चुअली हमें ये भी आपको बताना है कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कहाँ तक भी पहुंच सकता है। सिलेक्शन लेना इज जस्ट कि नेवर गिव अप। आपको गिव अप पेशेंस चाहिए। हाँ, पेशेंस चाहिए। ये कब से पढ़ रहा है मुझे पता है, कितने ताने, अब तो उसका डिस्कशन करेंगे हम क्या क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड एंड उसके बाद आपने क्या किया? मेरा ग्रेजुएशन फिजिक्स में हुआ है। उसके बाद मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया था। मतलब मैं पहले से ही था कि मुझे यूपीएससी करना है। बट 2 या 1.5 साल मैंने किया होगा प्रिपरेशन, तब तक कोरोना आ गया। तो कोरोना में तो घर आना पड़ा। थोड़े दिन पढ़ाई हुई, पर उसके बाद मेरे पापा बीमार हो गए। तो हम गांव में तो मेरे पापा भी खेती करते, तो उसके ऊपर ही गुजारा है हमारा। तो पापा बीमार हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते थे, खेत में नहीं जा सकते। तो उसके बाद मुझे छोड़नी पड़ी, पढ़ाई छोड़नी पड़ी। खेती करनी? हाँ, एक वो 2.5-3 साल में खेती कर रहा था। मुझे पता नहीं था मैं किधर जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म है, अभी अभी यही करना है। डायरेक्शन लेस। हाँ, डायरेक्शन लेस। मतलब चल रहा था पर पता नहीं कहाँ चल रहा था, सिर्फ चल रहा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वो खेती करने में हमारे साइड तो बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में रवि था दोस्त मेरा, वो उसका भी चालू था, तभी प्रिपरेशन कर रहा था। वो उसका भी स्ट्रगलिंग फेज ही चल रहा था उस टाइम। तो वो कर रहा था, फिर मैंने उससे गाइडेंस लिया, भाई क्या करूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, अभी क्या करूँ, तू बोल अभी। तो उसने मुझे सजेस्ट किया ये कर वो कर। तो वो उसके बाद वो बोला तू बैंकिंग ही कर, उसके एग्जाम भी बहुत आ रहे हैं, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, और तू कर सकता है, मुझे पता है, मैं कर रहा हूँ अभी, तो मुझे पता है मैं। तो उससे लिया, मैंने गाइडेंस लिया, तभी से चालू है कि क्या कैसे करना है, क्या करना है, ये सब। तो उसी साल उसका भी हो गया। उसने भी बहुत सारे मेंस दिए, बहुत सारे। एक्चुअली उसका ऑफिसर होना चाहिए था, पर वो क्लर्क में अटक गया। बट हाँ, वो तो लाइफ का क्या बोलते हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ की। हमें पता नहीं है हम कहाँ जाने वाले हैं। एक्चुअली उसके बाद ही मुझे समझ में आया कि मेरा सबसे अच्छा फील्ड टीचिंग है। तो इसको एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ चाहिए था, लेकिन उसको मिला एलआईसी एओ। यहाँ अब गाँव वाले लोग हैं ना, जब हमने फटाके फोड़े तब उनको पता चला कि एलआईसी एओ जो क्लास 1 लेवल का एग्जाम है, वो इतना बड़ा पेपर है। यहाँ गांव में पता नहीं, उनको लगता था कि एलआईसी एजेंट वगैरह हो गया। तो जब हमने उस लेवल का सेलिब्रेशन किया, तब गांव वालों को पता चला कि हाँ सच में बहुत बड़ी पोस्ट मिली है। तो इसको तो पता ही नहीं था। अब देखो ना, यूपीएससी कर रहा था, उसके बाद खेती करनी पड़ी। तो वो यानी कि हमारा टॉपर है, जो सोच सकता है, उसका जिसका दिमाग अच्छा है, उसको ऐसा था कि अब क्या ही करूँ ना, कैसे आगे बढ़ना है कुछ भी पता नहीं है, आगे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, डायरेक्शन लेस। बैंकिंग का प्रिपरेशन किया, एलआईसी में एओ बन गया। तो हमें पता नहीं है हमें भगवान कहाँ लेकर जाना चाहता है। वैसे सेम मेरा भी था कि मैं भी बैंकिंग का प्रिपरेशन करने गया था, वही जॉब करता था, वही पढ़ता था। यानी कि अब देखो, ये पॉडकास्ट इसके लिए बना है, लेकिन यहाँ से जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं, मेरी जर्नी के बारे में भी, इसकी जर्नी के बारे में भी। कि मेरा भी ऐसा था कि मैं पढ़ता था, जॉब भी करता था, मैं 8-8 घंटे काम करता था, इसको भी पता है। यानी कि इसने मेरे से गाइडेंस लिया, ये इसका भी बड़प्पन है, क्योंकि मेरे पास उस टाइम ये नहीं था, पोस्ट नहीं था। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं किसी को डाउन नहीं कर सकता।
ये अगर मेरे पास आया है, मुझे बोल रहा है कि मैं कंप्लीट डिवास्टेड, मेरा सिचुएशन, दिमाग खराब हो गया है, मुझे क्या करना है पता नहीं है, तो कैसे करना है। तो क्लास के लिए फीस भी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया, ये होशियार था क्वांट, उसका मैथ्स पहले से अच्छा था, इंग्लिश अच्छा था, तो उसको मैंने बोला कि क्लासेस नहीं करने, यानी कि ऑफलाइन क्लासेस 30,000 40,000 20,000 ऐसे हम नहीं दे सकते उस टाइम, वो भी नहीं करना है। अफोर्ड ही कर नहीं हाँ, कर सकते। पैसा ही नहीं था हमारे पास, लेकिन हमें पता था कि हम मेहनत बहुत ज्यादा कर सकते हैं, हमें करना है, मीन्स करना है, लास्ट में नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं। तो हम करते गए, मेरा सिलेक्शन हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एज ए हेड कैशियर में काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर ऑफिसर बन सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे टीचिंग फील्ड अच्छा लगने लगा, तो हमें पता नहीं है कि हमें भगवान कहाँ लेकर जाना चाहता है, तो इसलिए मैं आपको गाइड करने आया यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था, यूट्यूब अब सीखा थोड़ा बहुत सभी बच्चों, यानी कि जितने भी हमारे जिनको भी थोड़ा बहुत पता था, या यूट्यूब से ही यूट्यूब कैसे चलाना है वो सीखा, एंड उसकी वो वाली जर्नी भी हमारी स्टार्ट हो गई। अब फर्स्ट पॉडकास्ट इसके साथ होगा ऐसा भी जीवन में नहीं सोचा था, तो हमें पता ही नहीं है कि, यानी कि हम इस गांव में यहाँ खेलने आते थे, यहाँ बाजू में, तो हमें पता नहीं था कि हम एक सर्टेन टाइम बाद, एक 8-10 साल बाद यहाँ पॉडकास्ट लेकर करेंगे हाँ। हाँ, कभी जीवन में हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लेकर आते हैं कि एग्जाम के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में, कि बच्चों को कैसे कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड सब्जेक्ट कैसे इसने यानी कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर अवेयरनेस, सभी सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया। अब पहले तो एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं उसको, थोड़ा एक सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा था और उसके ऊपर काम कैसे किया तूने? मेरा मैथ्स ही था, तुझे तो पता है पहले से ही मेरा मैथ्स अच्छा था, बट वो मैथ्स वो हम 10th या हाँ। 11th का मैथ्स एंड ये वाला ये मैथ्स। मैथ्स उसमें डिफरेंस है, हाँ वो हाँ 7th 8th वाला ही मैथ्स है ये। हाँ यस। बट इसमें क्या है, हमारा सिलेबस कम है और इसमें हमें मास्टर करना पड़ता है। जो भी है हाँ, जो भी है बहुत अच्छे से करो, मतलब ऐसा है कि हमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा है, एसएससी में वगैरह में इस ये बहुत यूपीएससी भी किया है, यूपीएससी किया है, तो वो सिलेबस ही वास्ट है ना, हमारा सिलेबस कम है बट हमें मास्टर करना है, क्योंकि हमारा मेंस अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेंस लेवल क्वेश्चन अच्छे है, हाँ नहीं सॉल्व होते उधर, नहीं सॉल्व होते। तो इस साल अच्छा पेपर अच्छे थे इस साल। हाँ, पेपर का लेवल अच्छा था, अच्छा। लेकिन प्रिपरेशन का हाँ। लेवल भी इस साल थोड़े इजी भी लगे पेपर मुझे, ठीक ठाक थे, सॉल्व हो रहे थे क्वेश्चन, सभी था अच्छा था। क्वांट। हाँ क्वांट पहले से अच्छा था, तो मैथ्स अच्छा ही था। हाँ। उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस की मैंने, मतलब इतनी प्रैक्टिस की कि मैंने वो कोर्स बहुत बार देखे, हाँ बहुत बार मैंने वो मेरा ऐसा था कि पहले जब मैं पढ़ाई करता था, अभी नहीं थी इतनी पढ़ाई नहीं थी, पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं 10-10 12-12 घंटे बैठा ही हूँ, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है। कंटिन्यूस पढ़ ही रहा हूँ, ऐसा ऐसा चल रहा था। तो अभी नहीं था, इतना पढ़ा ही नहीं था क्योंकि हो गया था पहले। अब एक्चुअली उसने प्रिपरेशन कब स्टार्ट किया, ये वाला एक क्वेश्चन है, प्रिपरेशन स्टार्ट कब किया, बच्चों को ये जानना है कि कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में। हाँ 23 में मैंने स्टार्ट बैंकिंग किया का बैंकिंग का प्रिपरेशन। एंड कितने आज तक कितने प्रीलिम्स दिए होंगे आपने? प्रीलिम्स मतलब बहुत ज्यादा दिए, 23 के 24 के और 25 के, उसके बाद 26 हाँ, 26 में तो हाँ result। 25 में हो गया मेरा। हाँ 25-26 वाला हाँ ये। मुझे लग रहा था, मैं यूपीएससी कर रहा था, मुझे लग रहा है इजी होगा, मैं ऐसे ही निकाल लूंगा, बट यार नहीं हुआ मुझसे। मुझे ऐसा लगा कि यार होना चाहिए था बट नहीं हुआ। बट लाइफ इसे इसे ही कहते हैं ना लाइफ, हाँ कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते किसी एग्जाम को आप। एक टाइम था कि था इजी था, बट अब नहीं है, कौन सा भी एग्जाम निकालना इजी नहीं है। क्लरिकल में भी Clerical में जाना, यानी कि आरआरबी क्लर्क, असिस्टेंट लेवल, कौन सा भी एग्जाम अब इजी नहीं रहा, कंपटीशन बहुत हाई। तो मुझे भी लास्ट ईयर ही इसको एंड मुझे तो, मैं जो बच्चों को बोलता हूँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप मेरा जो मुझसे जो भी कनेक्टेड है, इसको भी बोलता था, इसको तो रियलाइज हुआ कि जितना दिखता है उतना आसान नहीं नहीं है। तो लास्ट ईयर ही इसको लग रहा था
कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो लास्ट ईयर वाले से आप यानी कि उससे बाहर कैसे निकले, वो भी बताओ। लास्ट ईयर आपको लग रहा था ईयर कि भी सभी मैंने मेंस दिए, सभी एसबीआई पीओ का छोड़कर सभी दिए। इंश्योरेंस के एओ के नहीं दिए थे, इतना टारगेट ही नहीं करता था इंश्योरेंस के पेपर। असिस्टेंट के प्री निकल देते पर एओ के प्री नहीं निकल देते। तो पिछले साल सभी मेंस दिए, आईबीबीएस के, एसबीआई क्लरिकल के, आरआरबी के सभी दिए। बट मुझे आईबीएस पीओ लग रहा था मेरा होगा, बट उस टाइम नहीं हुआ। और उसके 1 अप्रैल को लगा रिजल्ट, और उसके बाद एसबीआई का पेपर था 10 को था, 10 अप्रैल। तो पढ़ाई भी नहीं हुई, तो लगा यानी कि पहला पेपर निकलने वाला था ऐसा लग रहा था, तो पढ़ाई नहीं की थी मैंने। हाँ। तो 10 अप्रैल को दिया मैंने पेपर। अभी लगा कि कुछ तो होना चाहिए हाथ में, हाँ, इसलिए उसका भी पेपर दिया। बट जब पेपर दिया तभी पता चल गया था कि यार नहीं होगा। रिजल्ट की वेट करते रहे, रिजल्ट का होगा। वैकेंसी भी अच्छी थी हमारे महाराष्ट्र में। हाँ। तो ऐसा लगा कि हो जाएगा। सभी यूट्यूबर वो ये बना रहे थे क्या, हाँ, मास का बनाते प्रेडिक्शन बना रहे थे कि यार इतना कट ऑफ जाएगा, उतना जाएगा। हम भी रहते उसमें। हाँ। पर पता नहीं रहता ना, किसी को पता नहीं रहता कि यार कितना जाएगा। जो पेपर देता है उसको पता चल जाता है कि यार इतना जा सकता है कट ऑफ, बट नहीं है। हम या मेरा होगा या नहीं होगा उसी टाइम समझ में आता है। उतना पता चलता है, क्योंकि एवरेज बच्चे कहाँ अटक जाते हैं और टॉपर कहाँ रह जाते हैं वो पता चलता है हमें। तो उस टाइम पेपर दिया तो लगा नहीं होगा, तो तभी भी वेट कर रहे थे कि हो जाएगा। हो गया तो मुझे हो गया, सबको तो रहता है ना हाँ, हो जाएगा यार। बट नहीं हुआ। उस टाइम में बहुत रोया कि यार होना चाहिए था। अभी घर वाले भी ऐसे परेशान हो गए थे कि यार कब होगा। पहले यूपीएससी के 3 साल, उसके बाद ये वाले 2-3 साल। तो ऐसा मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे, बट यार रहता है ना कि हो जाना चाहिए यार, तू कब से कर रहा है, ऐसा है। तो उस टाइम बहुत रोया। तो उसके बाद इसके साथ कॉल हो गया कि यार क्या नहीं हो रहा है, कैसे क्या करूँ, या करूँ। ये बोला तू छोड़ मत, अभी तेरा होगा, बहुत बड़ा होगा तेरा। अभी तू अभी गया है, उस फेज में गया है अभी कि तेरा होगा। अगले साल तू जब निकलेगा तो कुछ धमाकेदार करके निकलेगा तू। तो ये रिजल्ट धमाका इतना बड़ा हुआ। अभी मम्मी से यानी कि उनकी जो आई है उनसे बात करके आया था, पापा मम्मी उनके यानी कि 2-3 दिन पहले। अब देखो यहाँ हम ऐसे बता भी सकते, हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था, ये आया था यानी कि हम मिले उसका सिलेक्शन होने के बाद, एंड मैं फटाके लेने गया था, फटाके या जो गुलाल बोलते हैं हमारे यहाँ, गुलाल वगैरह। तो हमारा डिस्कशन यही चल रहा था कि ये खुद बोल रहा था कि मेरे ऊपर गुलाल मत डालो, मेरे मम्मी पापा के ऊपर डालो। उनको फील होना चाहिए कि ये वर्थ इट है, हमारे बच्चे ने कुछ तो बड़ा किया है। यानी कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसको भी लग रहा है कि मुझे तो फील हो रहा है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो इतना बड़ा सिलेक्शन है, लेकिन उनको रियलाइज होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने कुछ बड़ा किया। वो हम सबसे बड़ा जो सबसे महंगा वाला जो ये होता है फटाके का, ये वो लेकर आए थे, गुलाल भी बहुत सारा लेकर आए थे, उनको बिठाया हमने, उनके ऊपर ये डाला। पापा मम्मी तो इमोशनल हो गए थे, गांव वाले भी देख रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। अब भी मम्मी को बोल रहा था कि उनको उसके स्ट्रगलिंग फेज में आपको कभी लगा नहीं क्या कि, तो बोल रही थी कि नहीं, बच्चा है मेरा तो हम उसके साथ ही थे, हम उसको उसके सामने कभी नहीं बोले, लेकिन हम इतने बड़े हो जाते कि हमें समझ में आता है कि उनको बुरा लग रहा है। हाँ, एंड वो दिखता है। एंड सबसे वो मम्मी बोलते बोलते एक चीज बोली कि पिताजी को जाते टाइम वगैरह लोग बोलते थे कि कब होगा, कितने साल से कर रहा है वो, अभी होना चाहिए, या बोलो कि कुछ तो और करे, कहाँ अभी प्राइवेट में जॉब कर ले, ऐसे बोलते थे। बट नहीं, मेरे पापा ने कभी मुझे बोला भी नहीं यार तू ऐसा कर वैसा कर। बोल रहे थे तू कर, होगा तुझसे होगा, तू कर अभी। मैं हूँ तेरे साथ अभी। काय कुछ ऐसा मराठी में कुछ मम्मी बोली कि जो ते पेरले ते कधी ना कधी उगवेल। अब इस गांव में एक पेड़ भी मिला था, वो क्या हम डिस्कशन कर रहे थे अभी वो बेहड़ा का एक पेड़ मिला था इस गांव में, 800 साल पहले का पेड़ था। तो देखो अभी पता नहीं था, 800 साल तक पता नहीं था ना। हाँ। किसी को भी, तो वो अचानक से पता चल गया। अलग अलग फुल कंट्री से अलग अलग लोग आ रहे थे, तो जो हम बीज बोते हैं वो तो आता ही है। एंड हम एक्चुअली ये सभी बातें क्यों बता रहे हैं पता है,
क्योंकि स्ट्रगलिंग मुझसे जो बच्चे बात करते हैं ना, 2-3 दिन पहले मैं मेंटरशिप लेता हूँ, तो बच्चे आते हैं। मतलब बच्चों को इंस्टेंट चाहिए, हाँ। रिजल्ट चाहिए कि अभी मैं कर रहा हूँ कि मेरा होगा, बट नहीं है, ऐसा नहीं है। रियलिटी में डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है कि नहीं होता है। कब आप एक सोचते हो अलग होता है, ऐसा है। ये हमारा फेज ही ऐसा है, मतलब ये पहले ऑफिसर बनाता है ये फेज, हाँ और उसके बाद वो लिस्ट में नाम आता है। नाम आता है। हाँ हाँ, पहले तो जिंदगी हमें ऑफिसर ऑफिसर बनाती है बनाती कि है। तू इतना कस ले, इतना काम कर, इतना काम कर, हाँ उसके बाद ही तुझे ऑफिसर है ना। अब ये हैंडल जीता, यानी कि तू ऑफिसर का ओरा हैंडल कर सकता है, उस लेवल का पहले आपको बनाया जाता है ना, उसके बाद ही आप ऑफिसर बनते। तो ये वाला भी फेज आता है। ये सभी क्यों बता रहा हूँ, मेरा जो मेंटरशिप है या मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर अभी 2-3 दिन पहले बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे, सर आप कुछ भी बताओ, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे इसी साल लेना है, मैंने 2-3 महीने से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। और उसको कैसे बताऊँ ना मैं ना कि इतना आसान नहीं है 2-3 से। एंड बच्चे ऐसे भी रोते रहते कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, लेकिन एट द एंड जो करना है वो करना ही है करना ना। है। हाँ तो वो एग्जाम आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता है ना, आपका हाँ, प्रिपरेशन देखता है। इसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर देखा होगा कि मेरा 2 टैगलाइन है कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता, देखता सिलेक्शन देखता है। हाँ सिलेक्शन ही सोल्यूशन है। तो आईबीपीएस इमोशंस देखता है क्या? नहीं। आईबीपीएस को तो वो कट ऑफ एंड उससे ज्यादा मार्क्स हाँ वही है। वही चाहिए। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कितना ये उसको टैकल करना आना चाहिए आपको। जैसा भी बैकग्राउंड है वो उस बैकग्राउंड को बाजू में रखो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो। हम फोन नहीं उठाते थे यार, हाँ घर वालों पूरा से। आइसोलेशन में गए थे लोग। मतलब मेरे दोस्त थे, बाकी 1-2 ही दोस्त थे कि वो साथ थे, बाकी दोस्त थे उनका कॉल नहीं उठाता था मैं। वो बोल रहे थे क्या यार तू कॉल नहीं उठाता, ये नहीं करता, बात ही नहीं करता, तू आता है पर मिलता ही नहीं तू। पर ऐसे रहना ही पड़ता है ना हाँ, कि हमारा सब अलग ही होता है यार। ऐसे एक टाइम ऐसा लगता है कि यार हम पीछे पड़ गए, कि अभी एज 28 है मेरा, तो ऐसा लग रहा था कि यार बस सब आगे निकल गए, हाँ। मैं ही पीछे रह गया हूँ। तो लगने लगता है यार, होता है हमारा ये प्रोसेस ही ऐसा है। अच्छी कंपनी कितनी मैटर करती है उस टाइम पे, हाँ यानी कि तेरे साथ कितने पॉजिटिव लोग 2-4 ही है, हाँ 2-4 उतने ही कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे लाइफ में। Life या हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं उस टाइम पे, लेकिन देखो ना कि आपने अगर गिव अप किया तो उसका यानी कि गारंटेड फेल्यूर। फेल्योर, गारंटेड फेल्योर। गिव अप नहीं किया तो देर आर चांसेस कि हो सकता है, नहीं इतना बड़ा होगा। तो गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। प्राइवेट में जॉब करो, लेकिन इसका प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। नहीं हो रहा है तो पार्ट टाइम जॉब करो। मैंने पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम जॉब फुल करके टाइम किया। जॉब करके। तो यही है कि छोड़ना नहीं है, एट एनी कॉस्ट आपको छोड़ना नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं कि फैमिली सपोर्ट जो होता है उसमें हम खेलेंगे, थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज खेलेंगे। हमारा बैंकिंग एग्जाम परसेंटेज में चलता है ना, तो मैं इसको एक थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा कि पूछता ही हूँ कि फैमिली का सपोर्ट परसेंटेज में बताओ आप। नहीं वो 100% था सपोर्ट। उसके बाद दोस्तों का दोस्त जो भी थे आपके, उनका परसेंटेज में एक। दोस्त यार तुझे तो पता है, तू था और 1-2 ही थे, बस वही सपोर्ट था, बाकी कुछ सपोर्ट ही नहीं था। मतलब थे दोस्त बट उनका भी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, बाकी कुछ चल रहा है। सपोर्ट मतलब थोड़ा ही था, हाँ। परसेंटेज में कैसे उसे। हाँ, परसेंटेज में उसको बता नहीं सकते, लेकिन कितने अब फैमिली में कितने मेंबर सपोर्ट करते थे, अगर नंबर हाथों पे या बताया जाए कि एग्जैक्ट कितने नंबर्स में। फैमिली में मतलब वो मेरे मम्मी पापा और बहनें 2 मेरी और 2 मेरे मामा। हाँ बस इतना ही सपोर्ट मेरा। ये क्वेश्चंस यानी कि आपको इसलिए यानी कि पूछ रहे हैं हम क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन फेज में हमें कितने लोग सपोर्ट करते, या हमारा जो स्ट्रगल फेज रहता है उसमें हमें कितने लोग सपोर्ट करते। दोस्त कितने थे, कितने काउंट करके आप बताओ कि कितने दोस्त आपके साथ थे आपके जर्नी में ही। हाँ वही 2-4 ही, नहीं बोल सकते एग्जैक्ट मतलब 2 ही बोल सकते हैं, 2 या 3। 2 या 3 दोस्त। एंड लास्ट वन जो आपको जिसका फर्क पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि सोसाइटी का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। कहा था भाई, कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भी वो नंबर्स में बताओ ना। 0%।
0%, 0 पता है ना आपको? तो 0% आपको था सोसाइटी का, जिसका जो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर यहाँ आपको मिलता है कि लोगों को आपका स्ट्रगल का कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, तो आपको प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना। हाँ सही है। सोसाइटी का सपोर्ट, सोसाइटी का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी का सपोर्ट आफ्टर सिलेक्शन। रुको, आफ्टर सिलेक्शन कैसा चल लग रहा है कि जिंदगी में सोसाइटी कितनी आ गई है आपकी वापस? यार मतलब क्या बोलूं, तुझे पता है मैं कितना इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ। मतलब ऐसा है कि मैं कभी किधर नहीं जाता था ऐसे फंक्शन में या कुछ भी नहीं जा सकता था, बट उस टाइम कोई नहीं पूछता भी नहीं था। बट आफ्टर सिलेक्शन ऐसा हो रहा है कि यार सभी मतलब दूर दूर से हाथ करके ऐसे बात कर रहे हैं, यार कब आया है तू, कब जाएगा अभी, कभी कहाँ पोस्टिंग मिल रही तुझे, ऐसे सब पूछ रहे। मैंने इससे अभी बात की थोड़ी देर पहले कि यार मुझे रात को ऐसा लगा कि मतलब मैं ऐसे लिस्ट में मेरा नाम देख रहा हूँ, बार बार देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है लिस्ट में नाम देख रहा हूँ मेरा, रिजल्ट लिस्ट में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें जब मेरा नाम नहीं आता तो ये दो तीन दिन से चल रहा है, वो कुछ नहीं होता, मतलब वो मैटर ही नहीं करता कुछ। हाँ। कि नाम नहीं रहता लिस्ट में नाम आया तो जिंदगी अलग, हाँ लिस्ट में नाम नहीं आया तो अलग, तो जिंदगी अलग। तो यही है कि आपके साथ जो सच में आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, एक दो दोस्त हाँ हैं। वही ना, मतलब मैं रिजल्ट के पहले भी वही इंसान था, रिजल्ट के बाद भी वही इंसान हूँ, बट उसकी कुछ वैल्यू नहीं है ना। आप क्या है, क्या बन रहे हैं, आपके पास कितना कुछ है, उसी के अकॉर्डिंग ही दुनिया चलती है। तो इसका आप मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी या लोग आपके बारे में क्या सोचते। लोगों को टाइम नहीं है आपके बारे में कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए। खुद के बारे में खुद को सोचना है, आगे बढ़ते जाना है। सोसाइटी का प्रेशर, क्यों? सोसाइटी का प्रेशर नहीं है, सोसाइटी ही नहीं है, कुछ नहीं है। आप खुद कुछ नहीं के, मैटर हाँ, करता। कुछ मैटर नहीं करता। फैमिली वालों को कैसा लग रहा है, मम्मी पिताजी, एंड उनको भी कैसा लग रहा है, वो भी बाजू में रखना पड़ता है हमारे प्रिपरेशन फेज में। प्रिपरेशन फेज में उनको बुरा लग रहा है, स्टिल उनको रो रहे वो, स्टिल उनको बाजू में रख के हमारा कंसंट्रेशन एक ही चीज के ऊपर लेकर हमें प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस पॉडकास्ट का।